चसोटी गांव चसोटी गांव जहां पे त्रासदी आई थी, वहां पे कई टीम्स जो पॉलिटिकल पार्टीज की वो यहां पे पहुंची है। आज पीडीपी की टीम जम्मू से यहां पे पहुंची है। राजेंद्र मनहास जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और उनके साथ कई और नेता भी जो हैं यहां पहुंचे हैं। राजेंद्र जी, यहां पे पहुंचा है, क्या देखा आपने और किस तरह से इन शब्दों को आप बयान करेंगे? भट्ट साहब, शब्द यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं। जो हालात हमने यहाँ बॉर्डर जसूती में आके देखी है, मेरे पास वो शब्द नहीं है मैं जो आपको बयान कर सकूं, क्योंकि हम पिछले 3-4 दिन से जम्मू के अंदर हॉस्पिटलों में थे, लोगों की हालत देख रहे थे। उनकी हालात देख के ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और कल रात को ही मैडम महबूबा जी का जैसे उनको बड़े उन्होंने एहतियात कर दिया कि आपको ऑर्डर है कि आप रुक जाइए, वहाँ पर मौके पे हालात को देखिए और जो एक एज ए अपोजिशन हम लोग कर सकते हैं उनकी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पर पहुँचिए। मैं किसी काम से नहीं पहुँच रही हूँ, मैं यहाँ आकर यही देख रहा हूँ कि जो हालात हमने दूर बैठ के देखी थी, हॉस्पिटल में देखी थी, उससे 50 गुना 100 गुना ज़्यादा यहाँ पर हालत ख़राब है। अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह रहे हैं कि मलबे के अंदर हमें भी नहीं मालूम कि कितने लोग दबे होंगे, और जो आंकड़ा डेथ बॉडी का आया वो 100 को क्रॉस कर चुका है। आज भी कितनी डेड बॉडीज़ यहाँ से निकाली गई हैं, और खुशी की बात है कि कुछ 1-2 लोग जो जिंदा यहाँ से मलबे से निकले हैं। उम्मीद बंदी है कि और भी लोग निकलेंगे। मगर यहाँ पर जो चसोती की हालत हुई है, पूरे का पूरा गांव ही उजड़ गया। लोग डर के मारे यहाँ से निकल गए हैं। उनको आज भी डर है कि कल कोई और दूसरा बादल फटेगा, तो यहाँ रहने से बेहतर है कि इन्होंने घर ही खाली कर दिए हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से डिप्कॉम साहब, एसएसपी, आईजी साहब, डीआईजी साहब लगे हुए हैं इस मलबे को हटाने के। साथ में कोई जिंदा हमारे लोग बच जाएं, उनको देख रहे हैं। मगर इतनी बड़ी तबाही हमारी जम्मू कश्मीर में पहले नहीं हुई। आज इस तबाही को देखते हुए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीरी सरकार पर्याप्त नहीं है इनको भरपूर करने के लिए। आज हमें सेंटर की मदद की जरूरत है। यहाँ सेंटर को आना चाहिए, यहाँ सेंटर के मिनिस्टर्स को आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो लोग यहाँ के उजड़ चुके हैं, ये सारी की सारी हिंदू मिनॉरिटी है, राजपूत लोग हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि उनके लिए यहाँ पर अभी तक सवाए जितेंद्र सिंह जी के यहाँ पूछने के लिए वो पहुंचे, मगर मदद के लिए किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाए। आज यहाँ मदद करने की जरूरत है। खुले दिल से यहाँ लगना चाहिए कि हम लोगों ने कुछ किया है। सियासत करने की बात कुछ होती है, मगर जहां यहाँ जिंदे लोग दफन पड़े हैं उनको निकालने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। बड़े भारे दिल से कहना पड़ता है कि जो इंतजाम होने चाहिए पर्याप्त उस लेवल के। कंपनसेशन आप डिमांड करते हैं, कंपनसेशन मिली है, लेकिन अब ज्यादा 2 लाख रुपए कल मुझे पता लगा है कि उमर साहब ने किए। 2 लाख रुपए से क्या होता है? 2 लाख रुपए से यहाँ संस्कार और उनके क्रियाक्रम नहीं पूरे होंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो ये महकमा जिसको हम डिपार्टमेंट कहते हैं फ्लड एंड कंट्रोल का, मैनेजमेंट जो डिजास्टर का, ये सबसे बड़ा है। अगर सही वक्त पे इन लोगों को चेतावनी दी होती, ये लोग अपनी जान बचा सकते थे। आज सबसे बड़ी बात यह है, हमारे पास हर एक टेक्निक मौजूद है, मगर इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है, किसी ने उफ नहीं की, किसी डिपार्टमेंट ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। अगर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग यात्रा करने आते हैं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन पहले सो रहा था? इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा कैसे होने दिया गया? और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यहाँ से बचे हुए हैं, मैं हॉस्पिटल के अंदर 2 दिन रहा, वहां पर उनकी हालात देखकर यह बयान कर सकता था कि वो कह रहे थे किसी ने हमें रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, किसी ने यही नहीं था कहा यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो क्या इंतजाम है। एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट जो लगता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रेगुलेशन एक जगह अगर 1000 आदमी इकट्ठा हो जाता है, रेगुलेट भी होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए था। अब पता है तब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई। आज इतनी बड़ी त्रासदी हो चुकी है, मगर इस
इन लोगों के आज भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग जागे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आज अपना भरपूर योगदान कर रही है, मगर समय रहते किया होता तो आज हमारे लोग मारे नहीं जाते। मैं आपके माध्यम से आज यही कहूंगा कि शायद जितने ये लोग अपील कर रहे हैं 2 लाख रुपए से कुछ नहीं था, मैं सेंटर से कहते हैं, यहाँ की सरकारों से कहते हैं, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए इनको देने चाहिए। इनका घर जो उजड़ गया इनको कौन बनाएगा, दुकानें उजड़ गई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस यात्रा में आने वाले वक्त में फर्क पड़ेगा। इनकी मदद करने की जरूरत है कि इनके पास तो कपड़े तक नहीं बचे। आज लोगों को बढ़ चढ़ के आके यहाँ पर जम्मू से लोग मैं देख रहा हूँ बढ़ चढ़ के आए हैं, मगर सेवा के भाव से इनके लोगों की मदद करने की जरूरत है। और जो एक देवी का स्थान है उसकी आस्था बनाए रखने की जरूरत है। मैं अपनी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, महबूबा जी की तरफ से उन तमाम लोग यहाँ पर जो दफन हो गए और जिनके परिवार के परिवार खत्म हो गए उनके साथ संवेदना प्रकट करते हैं और भरपूर कोशिश करेंगे जो सेंटर से हम अपील करते हैं कि इनकी लोगों की मदद की जाए। कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा पर फैमिली को दिया जाए। मैं शुक्रिया, न्यूज़ 18 थैंक यू। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ मुसमीर पर न्यूज़ 18 जसोटी पाडर किश्तवाड़।